अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में जानेंगे। इसके लिए भी हम XY प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है L, जो कि Y एक्सिस को 0, C पॉइंट पे कट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वह C है और हम इस लाइन के स्लोप को M मान लेते हैं। तो अब अगर आपके पास y इंटरसेप्ट है जो कि c के इक्वल है और स्लोप m के इक्वल है, तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को रिकॉल करें तो वह होती थी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स नॉट, जहां पे x नॉट कॉमा वाई नॉट पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे और m जो है वह लाइन का स्लोप होता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लाइन है वह 0, C से पास होती है और इस लाइन का स्लोप m है। तो जब हम 0, C को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यही हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जब हमें y इंटरसेप्ट गिवन हो। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि ये तो y इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन अगर हमारे को x इंटरसेप्ट गिवन हो तो क्या तब भी इक्वेशन यही रहेगी? नहीं, इक्वेशन तब चेंज हो जाएगी। उसके लिए भी हम XY प्लेन पे एक लाइन ले लेते हैं L, जो कि 0, D से पास होती है, यानी कि उसका जो x इंटरसेप्ट है वह D है और उसके लिए भी हम स्लोप m मान लेते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर x इंटरसेप्ट D है और स्लोप m है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी, क्योंकि यहां पे पासिंग पॉइंट है 0, D और स्लोप है m। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी, जो कि लाइन की इक्वेशन होगी जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन हो। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसका हमें स्लोप गिवन हो और उसके साथ कोई भी एक इंटरसेप्ट गिवन हो, या तो y इंटरसेप्ट जिसके लिए लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर x इंटरसेप्ट जिसके लिए लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जबकि हमें गिवन है कि जो tan थीटा है वह 1/3 है, जहां पे जो थीटा है वह लाइन का इंक्लिनेशन है, और हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि जो y इंटरसेप्ट है वह -3/4 है और सेकंड पार्ट में गिवन है कि जो x इंटरसेप्ट है वह 2 है। तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप जो है वह m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3। तो हम कह सकते हैं कि जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसका स्लोप है 1/3। तो यहां पर अब हमारे पास लाइन का स्लोप आ चुका है और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि जो y इंटरसेप्ट है वह -3/4 के इक्वल है, और हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी हो जिसका हमें स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो उसके लिए इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब हम m और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x माइनस 3/4, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी 4x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार अब मैं अगर सेकेंड पार्ट की बात करूं तो उसके लिए स्लोप है 1/3 और x इंटरसेप्ट जिसको हम d से डिनोट करते हैं वो है 2। तो उसके लिए लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी। अब हमारे पास यहाँ पर d और m दोनों ही गिवन है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x माइनस 2, जिसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं और आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।